व मुसल्लियां व मुसल्लिमा अम्मा बाद। कारी खलीलुर रहमान से डेविड एरियल बनने वाले शख्स के नज़रियात दलाइल पर मबनी नहीं लगते बल्कि माली मफादात पर मबनी लगते हैं। उन्होंने अपने नज़रियात का इजहार एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट को इंटरव्यू देते हुए किया, जिसके अंदर यहूदियों की तरफदारी करते हुए उन्होंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी और वो कहते हैं मैं हाफ़िज़ कुरान भी हूँ। सूरह बकरा की आयत नंबर 47 पढ़ी, जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि अन्नी फ़द्दलतुकुम अलल आलमीन, जिससे उन्होंने इस्तिदलाल किया कि अल्लाह ने तो यहूदियों को बड़ा मकाम दिया था, तमाम जहान वालों पर फजीलत दी थी, लिहाजा हमें भी चाहिए कि हम उनका अदब एहतराम करें और इसराइल को तस्लीम कर लें। जो बनी इसराइल कौम है, इनको तमाम कौमों पर उनको फजीलत दे दी गई। और हालांकि उनको चाहिए था कि वो कुरान पाक के अंदर सूरह बकरा की आयत नंबर 61 भी पढ़ लेते, जिसके अंदर अल्लाह ने बनी इसराइल का जिक्र करते हुए फरमाया कि वदुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लत वल मस्कना, कि जिल्लत और रुसवाई उनके ऊपर थोप दी गई। यानी उन्होंने बदआमालियों की वजह से वो जो मकाम अल्लाह ने उनको अता फरमाया था उस मकाम को खो दिया, वो उनके पास नहीं है। अब अल्लाह ने इस उम्मत को जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मानने वाली है, इसको खैर उम्मत करार दिया है। और फिर उन्होंने क्योंकि अब यहूदियों की वो तरफदारी कर रहे हैं, अंदाज भी यहूदियों वाला अपना लिया, जिसको अल्लाह के कलाम ने सूरह बकरा की आयत नंबर 85 में बयान किया कि अफतुमिनून बिबादिल किताबि व तकफुरून बिबाद। यहूदियों का ये तरीका है कि किताब के बाद हिस्से को मानते हैं, बाज का इनकार करते हैं। तो इन्होंने भी ऐसे किया कि अपने मतलब की आयत तो ले ली कुरान से, जो कि इनके नजरिए के ऊपर जद डाल रही थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया और उससे कोई इस्तेदलाल नहीं किया। और फिर ये कहते हैं कि यहूदियों से दोस्ती क्यों नहीं हो सकती, और दलील ये देते हैं कि शरीयत इस्लामिया के अंदर तो अहले किताब से निकाह करना भी जायज़ है, तो दोस्ती क्यों नहीं हो सकती। इनमें ज्यूश की और मुस्लिम की शादी जायज़ है, दोस्ती कैसे नहीं जायज़। तो उनको चाहिए था कि सूरह मायदा की आयत नंबर 51 में पढ़ लेते, जिसके अंदर तो अल्लाह ने वाज़ेह तौर पर फरमाया कि ला तत्तखिज़ुल यहूद वन नसारा औलिया, यहूदियों को और ईसाइयों को दोस्त ना बनाओ, इसलिए कि वो आपस के अंदर दोस्त हैं। लिहाजा उनको चाहिए था कि वो इस आयत को पढ़ लेते, तो फिर ये बात ना कहते कि इनसे दोस्ती भी हो सकती है, कि जिस तरह इनसे शादी करना जायज़ है। और फिर जब उनसे ये पूछा गया कि उन्होंने अपना नाम क्यों तब्दील किया, तो उन्होंने कहा कि नाम का तो कोई मजहब नहीं होता, ये फ्रीडम ऑफ लाइफ है, इंसान जो चाहे मर्जी अपना नाम रख ले। नाम का कोई मजहब नहीं हुआ करता। फ्रीडम ऑफ लाइफ में मुझे कोई भी नाम चूज करने का हक होना चाहिए। लेकिन साथ ही अगली बातों के अंदर ये भी बात बतला दी कि मैंने डेविड एरियल अपना नाम जो खलीलुर रहमान से बदल कर रखा है, उसकी वजह यह है कि मैंने ख्वाब के अंदर मूसा अलैहिस्सलाम को देखा और उन्होंने मुझे इस नाम से पुकारा था, इसलिए मैंने ये नाम रखा। तो मूसा अलैहिस्सलाम मेरे ख्वाब में आए तो उन्होंने मुझे मेरा नाम डेविड रखा। उनकी अपनी बातों के अंदर कितना तजाद है कि एक तरफ तो वो मजहब की नफी कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक बड़ी मजहबी शख्सियत का अदब एहतराम करते हुए अपना नाम उनके कहने पर रख रहे हैं, जो ख्वाब के अंदर उन्होंने देखा और जिसको उन्होंने बयान किया। लिहाजा उनको चाहिए कि अपने इन तजाद बयानियों के ऊपर गौर करें कि उनके दो बयानात खुद ही एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे, तो वो दूसरे किसी को क्या कायल कर सकते हैं। और फिर उन्होंने ये बात कही कि अब तमाम अरब ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वो तस्लीम कर ले। तमाम इस्लामी ममालिक ने इसराइल को तस्लीम कर लिया है। तो उनको चाहिए था कि वो रसूलुल्लाह के उस फरमान पर गौर करते कि जिसके अंदर आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इन अरबियों की मजम्मत करते हुए फरमाया था कि वैलुल लिल अरब मिन शर्रि क़द इक़्तरब, बर्बादी है इन अरबियों के लिए उस शर की वजह से जो शर उनके नजदीक आ गया है। यही शर है कि उनको ये भी नजर नहीं आ रहा कि चलो कश्मीरी तो उनके अरबी नस्ल भाई ना सही, अगरचे एक इस्लाम का बड़ा मजबूत रिश्ता है, लेकिन कम अज कम उनको चाहिए था कि वो फलस्तीनियों के ऊपर ही गौर कर लेते और उन मजलूमों की आहो बका को ही सुन लेते कि वो अरबी नस्ल उनके भाई हैं। इस्लाम का रिश्ता तो है ही है, नस्ली और लिसानी रिश्ता भी है, लेकिन उन्होंने उसको भी पसे पुष्ट डाल दिया और उनको छोड़ दिया है उन्हीं के रहमो करम के ऊपर। और किस तरह इसराइल रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। इसराइल की वो बातें कर रहे हैं कि वो भी इंसान है, उनको चाहिए, लोगों को चाहिए कि उनको भी तस्लीम कर लें, उनके भी हुकूक हैं। तो उनको चाहिए था कि वो देखें कि इसराइल मजलूम नहीं, इसराइल तो इस वक्त जालिम है, पूरी दुनिया को अपनी सूदी मईशत के अंदर उसने जकड़ा हुआ है और फलस्तीनी बेचारे पिस रहे हैं उनके जुल्म की वजह से, और दिन ब दिन उनकी के ऊपर उनकी जिंदगी का दायरा तंग हो रहा है, जमीनी दायरा भी तंग हो रहा है, और इसराइल जो है वो रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा है। और पाकिस्तान के हालात पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, हालांकि पाकिस्तान जो है वो अक़लियतों के वोट से बना है
پاکستان میں اگر اسرائیل کی امبیسی بن جائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ پاکستان اگر اس میں یہاں پہ رہنے والے کرسچین جن کے ووٹ کی بنیاد پہ پاکستان بنا تھا، شاید آپ کو پتہ ہوگا اگر لاسٹ میں کرسچین کا ووٹ نہ ہوتا پنجاب کبھی یہ پاکستان میں نہ ہوتا، تو یہ ان کی بنیاد پہ ان کرسچین کی ان کا بنیادی اور فنڈامنٹ حق ہے، ان کا بنیادی حق ہے، ریلیجن حق ہے، سب حق ہیں، ان کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو چاہیے کہ وہ تاریخ بغور پڑھ لیں اور یہ دیکھ لیں کہ پاکستان اقلیتوں کے ووٹ سے نہیں بلکہ بر صغیر کے مسلمانوں کے خون سے بنا ہے، اور ایک پوری تاریخ ہے. جتنے لوگوں نے ہجرت کی، تاریخ انسانی کے اندر ایسی مثال نہیں ملتی، اور جس طرح لوگوں نے گھر بار کو چھوڑا اور اپنی جانوں کو نذرانہ دیا، اور پھر ایک بہت بڑا الزام انہوں نے یہ لگایا کہ یہاں لوگوں کو بلیسفیمی لا کے نام کے اوپر زندہ جلا دیا جاتا ہے. یہاں پر کسی کو بھی بلاسفیمی کے نام پہ آپ زندہ جلا دیتے ہیں، کچھ کر دیتے ہیں، تو یہ اتنی بد انصافیاں نہیں ہونی چاہیے. یہاں حقوق ملنے چاہیے. ان کو چاہیے تھا کم از کم ایک مثال تو دے دیتے کہاں کس شخص کو زندہ جلایا گیا ہے. اس قانون کی وجہ سے، اس قانون کے وہ اتنے خلاف ہیں اس لیے کہ وہ اس وقت یہودیوں کی طرفداری کر رہے ہیں، اور یہودی خلاف ہیں 295 کے، اور کہتے ہیں کہ یہ قانون نہیں ہونا چاہیے. لیکن ان کو چاہیے کہ وہ غور کریں کہ اس قانون کی وجہ سے کتنے لوگ پھانسی پر چڑھیں. ایسا نہیں ہوتا کہ اگر کوئی قانون کسی جگہ کے اوپر کوئی اس قانون کو غلط استعمال کر رہا ہے تو اس قانون کو ہی جو ہے وہ نکال دیا جائے آئین سے اور قانون کے جو کتابوں سے. ایسا تو نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ عدلیہ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جو وہ قانون بنا ہوا ہے اس کا درست استعمال کروایا جائے معاشرے کے اندر، جیسا کہ دیگر قوانین کا بھی غلط استعمال ہوتا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ان کو نکال دیا جائے، بلکہ اس کو درست استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ نظریات سارے ان کے باطل ہیں اور کوئی ان کے پاس کوئی ٹھوس دلیل نہیں ہے، بلکہ لگتا یہ ہے کہ کسی مالی مفاد یا اور مفاد کی وجہ سے وہ ان نظریات کو اپنائے ہوئے ہیں. ہم ان کو مخلصانہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ صراط مستقیم کی طرف لوٹ آئیں، تاکہ خصوصی طور کے اوپر جو ان کے اقرباء کی عزت کے اوپر حرف آ رہا ہے وہ ختم ہو جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.